हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता दीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मात्र विभीषण माना, लंकेश्वर है सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल दानु। प्रभु मूर्ति कामिनी मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुमरे थे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी करना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सभारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाथ रोग हरै, नाथ हृदय महदय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोले वीर बजरंग बली की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए हमारे बीच उपस्थित इस व्यासपीठ पर परम पूज्य हमारे महाराज जितेंद्र शास्त्री जी उपस्थित हो चुके हैं। तो निवेदन कि हम सबों के बीच समय का ख्याल रखते हुए और परम पूज्य बाबा रामायण दास जी के आगमन से पूर्व तक आप अपनी वाणी को खोलते हुए हम सबों के बीच इस राम रस का प्याला उलेरने का प्रयास करेंगे। और हम मां बहनों से निवेदन कि आप जैसे शांति पूर्वक विगत 8 दिनों से कथा श्रवण में अपने को लगा रही है। मानत नहीं बाबा, मानत नहीं
शिव के मनाए हो शिव मानत नहीं। काले के शिव के मनाए हो शिव मानत नहीं। काले के शिव के मनाए हो शिव मानत नहीं। काले के शिव के मनाए हो शिव मानत नहीं। थोड़ी कचौड़ी शिव के मन ही न भावे। थोड़ी कचौड़ी शिव के मन हो न भावे। थोड़ी कचौड़ी थोड़ी कचौड़ी शिव के मन ही न भावे। थोड़ी कचौड़ी शिव के मन हो न भावे। थोड़ी कचौड़ी शिव के मन ही न भावे। थोड़ी कचौड़ी शिव के मन हो न भावे। धतूर कहा पाई हो शिव मानत नहीं। धतूर कहा पाई हो शिव मानत नहीं। काले के शिव के मनाए हो शिव मानत नहीं। काले के शिव के मनाए हो शिव मानत। सभी लोग भाव में ताली सेवा करते भक्तों हरि को। कि वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। 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 अंध बधिर क्रोधी अति देना। आंध बधिर क्रोधी अति देना। कह रहे हैं वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। अंध बधिर क्रोधी अति देना। ऐसे पति कर किए अपमाना। मेरी माताएं, वृद्ध रोगी, बहुत रोगी हो पति, वृद्ध हो, बूढ़ा हो, किसी काम लायक ना हो, सब कर्म उसके चारपाई पे ही होते हो। वृद्ध रोगी बस जड़ धन हीन, धन से भी हीन हो, उसके पास पैसा एक फूटी कौड़ी ना हो। क्रोधी तो एकदम भी पति है अगर, और हम उस पति का अगर अपमान कर रहे हैं मेरी माताएं, तो आप उसके भी पाप के भागी हो। बहुत क्रोधी है, बहुत अत्याचारी है, बहुत अत्याचार करता है आपके ऊपर, बहुत परेशान करता है। ऐसे पति का भी आप अगर मन में भी कह रही हो कि महाराज ये मर जाता तो ठीक है, नाना प्रकार की बातें अगर सोच रही हो, तो आपके पाप के भागी आप हो। एक बात नोट कर लेना मेरी माताएं, मेरे मित्रों, कि हमें अपने धर्म को देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अगर अच्छे हैं ना, देखो चश्मा जिस तरह पहनोगी ना, दुनिया उसी तरह दिखाई देगी मेरी माताएं। आपका मन जिस तरह होगा ना, ठीक उसी तरह से सामने दिखाई देगा। आप यहां से जाओ और पटौरी बाजार में जाओ और फलाने की दुकान में जाओ, एक साड़ी लेने के लिए फलाने की दुकान में जाओ, तो यहां से जब चलोगी ना, तो कोई अगर पूछेगा कि यहां से जाने के बाद जो रेलवे फाटक है उसके आगे की एक गुमती पान की है, तो क्या वो खुली थी? तो आपसे कोई पूछेगा तो आप शायद यही कहोगे कि मुझे नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्या इसी रास्ते से नहीं गए तो इसी रास्ते से हो, परंतु क्यों नहीं मालूम है? इसलिए नहीं मालूम है कि हमारा ध्यान, हमारा मन तो उस कहां था? वो साड़ी वाली दुकान में था, गुमती में नहीं था, पान के ठेले पे नहीं था। तो कहने का मानना चाहिए, अपना धर्म अच्छा करना चाहिए। देने न देने वाला तो परमात्मा बैठा है, हमें एक माध्यम बना के रखा है। हमारे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि हम किसी को 10 रुपए दे सके। वो तो ठाकुर जी ने कृपा किया है तब हम दे रहे हैं। देनहार कोई और है,
भेजत है दिन लोग भरम हम पर करे जागे नीचे देने वाला तो परमात्मा बैठा है, मांगना उससे चाहिए जो सारे जगत को देने वाला है। और हम लोग एक तुच्छ मानव से मांगने के लिए दौड़ लगाते हैं कि महाराज उसके द्वारा हमें ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, ऐसा प्राप्त हो जाए। अरे भगवान से मांगना चाहिए क्योंकि वो तो जगत को देने वाला है। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, आप समुद्र से एक बाल्टी जल निकाल लोगे, कुएं से एक बाल्टी जल निकाल लोगे, हैंडपंप आदि या चापाकल से एक बाल्टी जल निकाल लोगे तो उसका कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। तो आनंद के सिंधु, सुख के सिंधु तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार हैं। मांगना है तो उनसे मांगो क्योंकि वो तो जगत को देते हैं मेरी माताएं मेरे मित्रों। आइए हम उधर नहीं जाएंगे, बहुत समय चला जा रहा है। मुझे नहीं लगता, मैं सोच रहा था कि कल भगवान शंकर जी का विवाह संक्षेप में करा देता, परंतु आज तो मैं यहीं हूँ तो कैसे विवाह करवाऊंगा कुछ समझ में नहीं आता। और सिर्फ 20 मिनट मुझे मिलता है कथा श्रवण कराने का आप सबको। पर चलिए जैसा भी है ठाकुर जी की कृपा है। आइए आगे की ओर चलते हम लोग। माता सती बारंबार ठाकुर जी के निवेदन करती है कि हे प्रभु, इस वियोग में मेरा शरीर समाप्त हो जाए अथवा आपके चरणों में मैंने अगर निवेदन किया होगा, आपके चरणों की सेवा की होगी, तो अब मुझे इस दुख से छुटकारा दे दीजिए। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरस वेद जला, दाच ब्रजेश भयते ही काला, दाच ब्रजेश भयते ही काला। मेरी माताएं, बीते संवत्सर 87 भगवान की समाधि टूट गई, 87,000 वर्ष बीत गए। अब क्या हुआ मेरी माताएं कि जैसे ही भगवान शंकर के मुखारविंद से राम नाम शिव सुमरन लागे, जैसे ही कैलाश पर्वत पर राम नाम संकीर्तन होने लगा, माता सती अपने भवन में अपने कक्ष में बैठी हुई थी। जैसे उनके कानों तक राम नाम संकीर्तन गया तो वेग से दौड़ करके माता सती श्री भगवान भूत भवन भोलेनाथ की ओर दौड़ती है। उधर नहीं जाऊंगा पर थोड़ा सा समझ लो कि एक पत्थर के अंदर भी एक चीटा एक चावल के दाने में लगा हुआ पान कर रहा था। अब विचार कर, क्योंकि वह पत्थर का शिला था, उसके अंदर वह चीटा कैसे गया होगा। और उस चीटे गया भी तो चलो ठीक था, परंतु उसके अंदर वह चावल का दाना किस तरह चला गया। तो मेरी माताएं, परमात्मा इस संसार सागर में भेजता है तो सबकी व्यवस्था बना करके भेजता है। जहां पे जितना आपके किस्मत में लिखा होगा, कोई माई का लाल नहीं है कि उसको आपसे छीन ले। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि परमात्मा ने इस संसार सागर में हमें भेजा है तो सारी व्यवस्थाओं को दे करके भेजा है। हमारे घर में पुत्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं तो हम लोग सिर का बोझ समझते हैं कि महाराज 4 लड़की हो गई, विवाह कैसे करेंगे, महंगाई है, ये है वो है। अरे मूर्ख, तुम्हें यह समझना चाहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। एक बात कह दे रहा हूं मेरी माताएं कि नाम जपत बिटिया भई, बिना नाम नहीं पूत, सवरे तो बैकुंठ गए, धुंधकारी भयो भूत। मेरी माताएं, एक स्त्री एक लड़की ही है जो माल अपने पति के ऊपर डाला, गले में डाला और डाल करके उनके चरणों को प्रणाम किया। तो मैंने देखा बहुत अच्छी बात है, परंतु उस पुत्री ने जब प्रणाम किया और फिर जब वह पुत्र जो लड़का था वह उनके गले में माला डाला और डाल करके वह भी उसको प्रणाम किया, तो ऊपर लिखा हुआ था कि इसने प्रणाम क्यों किया। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इसने प्रणाम क्यों किया, और आंसर में लिखा हुआ था मेरी माताएं कि इसलिए उसने प्रणाम किया कि अब ये जो है ये मेरी पत्नी नहीं है, अब तो ये मुझे लगता है कि अब ये हमारे जो आगे का, समझ गए ना मेरी बात को, समझ गए ना,
जो हमारा आगे की जो पीढ़ी आएगी वह चलाने के लिए अगर ये नहीं होगी तो पीढ़ी हमारी आगे नहीं चलेगी। अगर हमारा नाम होगा तो ये वो औरत है जो जिसकी कृपा के कटाक्ष में हमारा नाम चलेगा, नहीं तो चलने वाला नहीं है। एक बार विचार कर लेना मेरी माताएं, जिन माताओं के ठाकुर जी की कृपा से बच्चे नहीं होते हैं तो उनका क्या हाल होता है, उसके परिवार का क्या हाल होता है। नाना प्रकार के ढोंढक पाखंडियों करवाने लगते हैं कि महाराज एक बालक हो जाए। तो मेरी माताएं, ये हमें तो परम सौभाग्य। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए बाबा रामायण दास जी महाराज की जय। हम अब अपने समय और साधन का सदुपयोग करते हुए अपने बीच उपस्थित पंडित स्वरूप हमारे जितेंद्र शास्त्री जी महाराज से निवेदन करेंगे कि आप कर्म के अनुसार जो हमारा ये कार्य प्रारंभ होता है आप उसमें हमारी सहायता करेंगे। और तब तक सज्जनों, बड़े सौभाग्य की बात कि हमारे इस कार्यक्रम से पहले ही हमारे भाई अनुज राम प्रकाश जी के द्वारा चंदन चौक वासी से 151 रुपए का पुरस्कार आया। और संयोग है कि राम प्रकाश पंडित जी सपत्नी, आप से निवेदन है कि आप दोनों आइए और आज आपके कर कमलों के द्वारा माल्यार्पण कर हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहते हैं, इसलिए कि आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप निर्माण करता है और बाबा तो हमारे जिस कथा को ले चलते वो पालन करता है। आइए सबसे पहले राम प्रकाश जी से और उर्मिला जी। अरे उर्मिला तो उर्मिला है। सभी पहले माला पर कर। बाबा प्रथम दिन राम प्रकाश पंडित जी के यहाँ जब गए थे तो मैं धन्य हो गया। नई नवेली पुतो चरण उर्मिला जी के द्वारा ये सम्मानित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आइए हम इस कथा के आयोजन में जिसका बार बार नाम हमारे महाराज श्री लेते हैं, श्री विनोद कुमार चौधरी जी, आप भी माल्यार्पण कर आज के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता, ये प्रतीकात्मक है माताएं कि हम अपने गुरु का, हम अपने शास्त्र का हम सम्मान करते हैं कि ये धरोहर है और ये बचते हैं तभी कथा चलती है, हमारे ज्ञान का प्रकाश होता रहता है। एक धर्मेंद्र जी आएंगे क्या? आइए नारेपुर बछवारा बासी बेगूसराय आपके द्वारा भी माल्यार्पण कर, फिर उसके बाद गुरुदेव भगवान को, फिर सभी विप्रो को, उसके उपरांत हम लोग आरती की ओर चलेंगे। आइए अमरेश जी। मिलता है सच्चा सुख के बल, मिलता है सच्चा सुख के बल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों मिलता है सच्चा सुख के बल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यह विनती है, यह विनती
यह ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है साचा सुख देवर भगवान तुम्हारे चरणों में। तीरथ गलित ललित सुयपीते तीरथ गलित गावत ब्रह्मादित मुनि नारद गावत ब्रह्मादित मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद ज्ञान सुख सनकादि शेष अनुसार परणी पवन सुख रखने के आरत श्री सभी लोग भाव से ताली सेवा करते भक्तों। ग्रंथन को रस गावत वेद पुराण अष्टदश छाव शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन मुनि वन धन तन को सर्वस सारे आरत से ताली सेवा करते हुए हरिओ जय हो। सभी लोग भाव में प्यारे गावत सागत शंभु भवानी गावत सागत शंभु भवानी अरुगत संभव मुनि ज्ञानी अरुगत संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि व्यास आदि कवि भरत बतारी भाग भूषोने गरुड़ के आरत से सभी लोग भाव में ताली सेवा करते बच्चों कलिमल हरण विसरस प्रीति कलिमल हरण कलिमल हरण विसरस प्रीति कलिमल सुभाग सिंगार मोक जुबती की सुभाग सिंगार मोक जुबती दलन रोग बाबा दलन रोग बाबा
सब विभो तुलसी की आरती श्री रामायण रे की तीरथ कलित सिंह की आरती श्री रामायण रे। आराध्यम समर्पयामि सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः श्री रामचरितमानस देवी देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। दाहिनी हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और ठाकुर जी के चरणों में पुष्पांजलि समर्पण करें। सभी भक्तों से निवेदन यथा स्थान पर बैठ जाएं। हरि ओम ओम जगन्नाथ जन्मदेवा स्थान धर्मादिब्रह्मण्य शन्नादेहनाकं महिमानः सृजन्द्रत्र पूर्वेशात्। श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन शांचित होकर के बैठेंगे और माल्यार्पण होता है तो ताली से सेवा तो आप लोग कर ही सकते हैं, है? संकोच क्यों बात भाई? माल्यार्पण गुरुदेव अब हो तो ताली से जरूर बजाना चाहिए। जी जी, अरे हम जो कोई सम्मान कर रहा है तो हमारी सहमति आपकी ताली ही देती है कि हमारी भी उसमें सहमति है। और ऐसे में रामशंकर भाई से दोनों सपत्नी बाबा का पूजन करना चाहते। आ जाइए रामशंकर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। रामशंकर जी की जोड़ी बाबा का सम्मान, हमारे व्यासपीठ का सम्मान आप सबों ने किया। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद के साथ। और हमारे शाहपुरुंडी से चक्सलेम आगे हुआ तो शाहपुरुंडी कैसे पीछे रहता। और ऐसे में हमारा नन्हा बालक ये स्वरूप विकास कुमार, विकास जी आइए। आप भी बाबा को माल्यार्पण करते हुए अपनी उपस्थिति, अपनी हाजिरी भगवान के दरबार में आपने लगाई। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद के साथ। और अब समय का अतिक्रमण न करो, समय का अतिक्रमण न करते हुए व्यासपीठ से निवेदन कि आप अपने आशीर्वाद स्वरूप इस राम कथा को आगे बढ़ाकर हम सबों को कृत्य करने का प्रयास करें। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना के बार बार वंदना, अंजना के नंदना को बार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अयोध्या की वंदना मिथिला की वंदना, अयोध्या की वंदना मिथिला की वंदना, अयोध्या के चंदना के बार बार वंदना, अयोध्या के चंदना के बार बार वंदना। गंगा की वंदना सरयू की वंदना, गंगा की वंदना सरयू की वंदना, सरयू के चंदना के बार बार वंदना, सरयू के चंदना के बार बार वंदना। राधा की वंदना सीता की वंदना, राधा की वंदना सीता की अनक पुत्री परावन के बेटी, ससुर में गए चांद बन के बेटी, ससुर में गए चांद बन के। सभी लोग भाव में ताली सेवा करते भक्तों हरि बोल। अब निवेदन करती है कि हे जानकी, इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के
के जो गई है घर से बहरा कब न गई है, घर से बहरा कब न गई है। इज्जत पगड़ी के जो गई है घर से बहरा कब न गई है। तोहरे कारण घर बटाई ताजा जी अपना गमाई, तोहरे कारण जब घर बटाई ताजी अपना बनाई। ऐसन जाई करके ऐसन जाई करही होरा के अबान बन के, ऐसन जाई करही होरा के अबान बन के। बेटे ससुरे में रहिया तुझान बन के, सबकी अखी अर्घ पुतरी परान बन के, सबकी अखी अर्घ पुतरी परान बन के। बेटे ससुरे में रहिया तुझान बन के, बेटे ससुरे में रहिया तुझान बन के। बेटे ससुरे में रहिया तुझान बन के, बेटे ससुरे में रहिया तुझान बन के। माताएं बहुत सुंदर उपदेश सुनैना मैया दे रही हैं। होई है संतत पियहि पिया, होई है संतत पियहि पिया, होई है संतत पियहि पिया, होई है संतत पियहि पिया। यही बात आशीष हमारी, वही बात आशीष हमारी। माताएं सीता माता के लिए जितना भी कहा जाए सब कम है। पशु पक्षी तक रोने लगे और सुनैना मैया तो रो ही रही हैं, सीता जी के सखियां भी रो रही हैं, जनक जैसा विदेह राज भी रो रहे हैं। एक दिन मैंने बताया था कि विदेह का अर्थ होता है जिसकी देह की भान न हो, वो विदेह। ऐसे विदेह राज भी रो रहे हैं माताएं। ये विदेह राज का नाम है सिद्धत जनक। सिद्धत जनक महाराज भी रो रहे हैं। वेदांती हो जो होता है ना, वो रूप से रहित होता है, निर्गुणवादी होता है, सगुणवादी नहीं होता माताएं। निर्गुणवादी वेदांती रूप से रहित जनक महाराज जैसे महापुरुष विद्वान भी रो रहा है। और कौन ऐसा पुरुष होगा जो बिटिया की विदाई रो न रहा हो। सबसे अधिक सेवा माता पिता को जो करती है वो लड़कियां ही करती हैं। लेकिन आजकल के लोग लड़के के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन माता पिता की जो सेवा करना चाहिए, सेवा जो करती है वो लड़कियां ही करती हैं। पिता कहीं से आते हैं तो पानी लेकर के उसकी पुत्री ही खड़ी रहती है। जनक महाराज 4 डोली मिथिला की धरती से निकाला गया। जनक महाराज बहुत दूर तक जा रहे हैं पहुंचाने के लिए। आज जब तक वो डोली दिखाई देता रहा, जनक जी महाराज ने दशरथ महाराज से कहा, हमारी बेटी को दासी के रूप में ही आप रखना, इसका हमेशा ध्यान रखना। हमारी बिटिया कुछ जानती नहीं, क्योंकि सुनैना मैया ने सीता मैया से कोई काम नहीं कराया घर का। वो प्यारी दुलारी माता सीता हैं, इसलिए बार बार उपदेश आज सभी अपनी बिटियों से मिल रही हैं। कभी उर्मिला से, कभी मांडवी से, कभी स्तुतिकृति से बढ़िया सवारी बनाया गया है। बहुत दूर तक जनक महाराज पहुंचाने गए हैं। जब तक वो डोली दिखाई देता रहा तब तक जनक जी महाराज खड़े होकर के ताकते रहे। जब वापस आए तो आते ही दरवाजे पर धड़ाम से गिर पड़े। सुनैना मैया ने जनक जी महाराज को उठाया, क्योंकि
क्योंकि जनक महाराज की सबसे सेवा भाव में संलग्न रहती थी माता सीता, इसलिए सीता के प्रति राम जनक जी का ज्यादा स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, दुलार। अब माताएं अयोध्या की धरती को पूरा सजाया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या से आ रहे हैं दशरथ महाराज। आहो राजा जनक जी के एगो बेटी सीता, एगो बेटी सीता को ना सीता ससुर का, को ना सीता ससुर का। आहो राजा जनक जी के एगो बेटी सीता, एगो बेटी सीता। खाए ना तब तुम दो वरदान मांग लेना, बता दिया। राम के शपथ खावे तब, उसके पहले नहीं। जाओ कोप भवन में, मंथरा ने समझा दिया कि कई माता चली गई कोप भवन में। इधर पूरा तैयारी चल रहा है राम को राजगद्दी देने की। जब दशरथ महाराज को सूचना मिला, कोपा भवन सुन सकुचे उराओ, भवन सोन सकुचे उराओ, कोपा भवन सुन सकुचे उराओ, भवन सोन सकुचे उराओ, भय बास न पाओ, सकल करहि रूप, सकल करहि रूप। भवन में जाकर के गिर पड़ी के ही है पुरानी निशानी पर सदानी पते भवन में राजा पहुंचते हैं। आज तक रघुवंशी ठाकुर ऐसा नहीं कहा जो दशरथ जी कहने जा रहे हैं। सोचो माताएं, दशरथ जी 60,000 वर्ष उम्र है, कई मैया बूढ़ी हैं, लेकिन दशरथ महाराज क्या कह रहे हैं? बार बार कह रहा सुमुखी सुलोचन टिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को पकड़ो। क्या कहा? हे सुमुख, हे गजगामिनी, हे पिक बचनी। आप सोचो, हे मृगनयनी। दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष की कई मैया बूढ़ी माई को आज दशरथ महाराज क्या कह रहे हैं? हे गजगामिनी, हे मृगलोचनी, हे पिक बचनी। बताओ, किसी को राज्य से निकाल दूं, कहो तो राजा को रंग कर दूं, कहो तो मस्तक काट दूं, ये राजा बोल रहा है। ये अयोध्या का राजा बोल रहा है माताएं। दशरथ जी महाराज कई माता को बहुत मानते हैं, कई माता से ज्यादा आसक्त हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कहो तो मैं उसके मस्तक काट दूं।
कहू के ही रंग कहीं करहु नरेश, कहूँ कहीं रंग करहु नरेशा, कहू के निर्पहि निकास देश, कहूँ कहीं निसाच देश। महाराज मैं कुछ नहीं जानती, 2 वचन देने के लिए 2 वरदान आपने कहा था। कहा 2 नहीं 4 मांग लो, राम को गद्दी कर मिलने वाला है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब मैं झूठ नहीं बोलता, मैं रघुवंशी ठाकुर हूं। हम लोगों के रघुवंशी परंपरा में, रघुवंश की परंपरा में ऐसा है, ऐसा नियम की प्राण दे दिया जाता है, लेकिन वचन को नहीं तोड़ा जाता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आपके रघुवंश की परंपरा है, आप जो चाहो सो मांग लो। देवी आज केकई माता ने मांग लिया। माताएं, केकई माता ने मांगा, क्या मांगा? सुनहु प्राण प्रिय भावत जीता, सुनहु प्राण प्रिय भावत जीता, देहु एक बर देहु एक बर जोर गदे, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। भरत की राजगद्दी मांगा, बड़ी अच्छी बात है। दशरथ महाराज को दे देना चाहिए था और भरत को गद्दी बनाते और कहते देवी भरत के द्वारा ही राम को 14 साल के लिए वनवास दे दो, क्योंकि भरत राजा हो गया। ये काम ऐसा बिगड़ता ही नहीं, भरत राजगद्दी पर बैठ जाते। अच्छा, ये 14 वर्ष के लिए वर क्यों मांगा जी? 14 वर्ष मांगने का कहीं नियम है क्या माताएं? जल्दी बोलो। राम जी को 12, पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास हुआ। ये कहा प्रत्येक सीढ़ी पर राम अपना चरण रखकर गद्दी पर बैठेगा। कहा राम को 14 साल के लिए जंगल दे दो। 3 भाव। चौथा भाव जानो, राम को 14 साल के लिए जंगल क्यों मिल गया? चौथा भाव संतों ने बताया कि केकई वीरंगना भी है, राजनीतिज्ञ भी है। सोचा कि राम 12 साल, मेरा भरत बेटा 12 साल तो ऐसे बैठ जाएगा और 2 साल और बैठ जाएगा तो उसको गद्दी से कोई उतार नहीं सकता बाबा। हो मैया तेने काधानी मन में राम सिया, ओ मैया तेने काधानी मन में राम सिया, भेज डररी बन में राम सिया, भेज डररी बन में। ओ मैया तेने हथेली तेने काधानी मन में राम सिया, भेज डररी बन में राम सिया, भेज डररी बन में।
है कि हे मैया महल छोड़वा नहीं रे बड़ैया, महल छोड़वा नहीं रे बड़ैया, महल छोड़वा। हथवा के जोर जोर गिनती करे लहाम हथवा के जोर जोर, गिनती करे लहाम हथवा के जोर। अब धक दोनों किशोर जान मनिहा, अब धक दोनों किशोर जान मनिहा। मनिहन राम बलवा हे रानी, मनिहन राम बलवा हे रानी, मनिहन राम बलवा। पूरे अयोध्या के राजधानी मनिहा, पूरे अयोध्या के राजधानी मनिहा। मनिहन राम बलवा हे रानी, मनिहन राम बलवा हे रानी, मनिहन राम बलवा। खाली खाली इतनी उमरिया अनहर खाली खाली, इतनी उमरिया अनहर खाली खाली। फुकल किरनिया फुकल किरनिया, फुकल किरनिया आजोर जन मनिहा, फुकल किरनिया आजोर जन मनिहा। मनिहन राम बलवा हे रानी, मनिहन राम बलवा, मनिहन राम बलवा हे रानी, मनिहन राम बलवा। पूरे अयोध्या के राजधानी मनिहा, पूरे अयोध्या के राजधानी मनिहा। मनिहन राम बलवा हे रानी, मनिहन राम बलवा हे रानी, मनिहन राम बलवा हे रानी, मनिहन राम बलवा। जय बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन आप सब लोग जितेंद्र शास्त्री जी के द्वारा और अमरीश जी बिहारी जी के द्वारा, अमरीश बिहारी जी के द्वारा आप सब लोग बड़ा सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। माताएं दशरथ जी महाराज को भवन में धड़ाम से गिर पड़ते हैं। पूरी रात्रि शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सवेरे मत होना, हे सुदेव नारायण आपके वंश में क्या होने जा रहा है। दशरथ जी महाराज ने केकई ने जो दो वरदान मांगा, वाल्मीकि रामायण में मानस में इतने अंतर है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है 9 पंच वर्षाणि दंडकारण्य माश्रिते चीर जिन जटाधारी रामो भवतु तापसा। राम सीधे तुम दंडक वन में जाओ, और मानस में उस वन का नाम नहीं लिया। दशरथ जी महाराज जब सवेरा हो गया, दोपहर हो गया, फिर भी राजा नहीं जगे तो सुबंधु जी महाराज जाते हैं, राजा को देखते हैं और
जा करके राम को ले आते हैं। राम जी आते हैं, कैकेयी मैया से पूछते हैं, माँ किस कारण से मेरे पिताजी का ये हालत है। बताया कि तुम्हारे पिता ने 2 वरदान देने के लिए कहा था, मैंने 2 ही वर मांगा है, भरत के राजगद्दी, राम तुम्हारा वनवास। और कैकेयी मैया बलकल वस्त्र को ला करके रख दिया है। राम बलकल वस्त्र को धारण करते हैं और सीता मैया जब धारण करने जा रही थी उसी समय गुरु वशिष्ठ जी आ गए और वशिष्ठ ने कहा, पापनी दी सीता को तुमने जंगल दिया तो मैं श्राप दे दूंगा, अयोध्या जल करके राख हो जाएगा। कैकेयी डर गई, कांपने लगी, कहा गुरुदेव मैंने राम को कहा है, सीता को नहीं कहा है। भगवान राम जब चलने के लिए तैयार होते हैं, सीता माता आती है, सीता माता को बहुत समझाया, कहा आप साथ में नहीं ले चलोगे तो शरीर अयोध्या में, प्राण आपके साथ साथ में। लक्ष्मण जी महाराज आते हैं, लक्ष्मण जी महाराज इतने क्रोध में हो जाते हैं कि भरत के कहा कि जिसने जिसने भरत का समर्थन किया है उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। भगवान राम ने कहा मेरे साथ चलना है तुमको तो माता पिता से पूछ कर आओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरु पितु मातु न जान काओ, गुरु पितु मातु न जान माता को जानता हूँ, न गुरु को जानता हूँ, न पिता को जानता हूँ, न भाई को जानता हूँ। भगवान राम ने कहा तुम बहुत बड़े नास्तिक हो, माता पिता गुरु को नहीं जानता तो किसको जानता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। कौशल्या मैया से विदा लेते हैं, माँ के हाथ से आरती की थाली गिर पड़ता है। सुमित्रा मैया से लक्ष्मण जी जा करके आदेश मांगते हैं तो मैया ने क्या कहा कि पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, सुजन भगत होए। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। तेरा बेटा राम की सेवा करने के लिए ही जन्म हुआ है। आज से तुम मेरा बेटा नहीं हो, तुम सीता के बेटा हो। आज से राम तुम्हारे पिता हैं, सीता तुम्हारी माँ है। बेटा जाओ जंगल में और राम सीता की सेवा कर। आज हमारे अयोध्या छोड़ चल, मुख मोड़ चले। आज हमारे अयोध्या छोड़ चल, मुख मोड़ चले। आज हमारे अयोध्या छोड़ चले। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ आओगे। चला राम का सेवक बन कर लक्ष्मण जैसा भाई, चला राम का सेवक बन कर लक्ष्मण जैसा भाई। चल जानकी बन कर अपने प्रियतम की परछाई, चल जानकी बन कर अपने प्रियतम की
बछड़ा छिन जाने पर रोया करती गैया, वैसे रो रो देख रही है राम लखन को मैया, वैसे रो रो देख रही है राम लखन की मैया। माया ममता महल मोहिन, माया ममता महल मोहिन, सब सनाता तोड़ चले मोड़ चले, आज मारेगा अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज मारेगा अयोध्या छोड़ चले। अब अंतिम कड़ी में भक्त कहता है कि हे मेरे ठाकुर, नगर नगर और डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी, नगर नगर और डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी, कल था जिनका राज तिलक वो आज हुए बनवासी, कल था दिन का राज तिलक वो आज हुए बनवासी, छोड़ के फूल और मैया फोटो, छोड़ के फूलों की सैया को, बातों से नाता जोड़ चले मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। माताएं राम जी के साथ में पूरे अयोध्या वाले हैं, आज सब लोग रो रहे हैं, राम जी भी रो रहे हैं। दशरथ जी ने सुमंत्र महाराज से कहा कि और घोषणा हो गया रात्रि में कि जिसका सुंदर नौका होगा राम उसी नौका पर बैठेंगे। ये नौका क्या है माताएं, जल्दी नौका का परिचय करो थोड़ा सा। ये केवट की नौका क्या है? ये नौका अगले जन्म का गंधर्व है, अगले जन्म का गंधर्व है। नारद जी के श्राप के कारण ये पेड़ हो गया, लेकिन फिर चरणों में गिर पड़ा तो नारद जी को दया आ गई। नारद जी को दया आई तो कहा तुम पेड़ भी बनोगे तो केवट के दरवाजे पर। केवट जब नौका केवट जब पेड़ कटवाएगा, नौका बनवाएगा, और राम जी जब चरण तेरे ऊपर रखेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। केवट तोहरो वृक्ष कटई है, वृक्ष काट नौका बनवई है, सो डालई सुरसर के धारा, तब हुई है उद्धार तुम्हारा। जब माताएं नौका बनवाया ना तो उसी से कठौता भी बनवा दिया। इसलिए भगवान राम केवट मांगी नावन केवट वाला, मांगी नावन केवट वाला, मांगी नावन केवट वाला, मांगी नावन केवट वाला, कह
माताएं मांगी नावन केवट आना कहई तुम्हार मरम। ये मरम शब्द पर ही व्याख्या 2-3 घंटा हम कर सकते हैं। कहां कहां मानस में मरम शब्द आया है, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, कहां कहां मरम आया है, इस पर ही व्याख्या करते रहो। एक मरम तो केवट कह रहा है, जब निषाद राज ने घोषणा कर दी कि जिसका सुंदर नौका होगा राम जी उसी नौका पर बैठेंगे, केवट बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ही गरीब है, तो अपने पत्नी से कहा कि अब तो राम जिसका नौका सुंदर होगा उसी पर बैठेंगे, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरी टूटी फूटी नौका। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ राम जी के चरण पकड़ करके कहना कि आप मेरे नौका पर बैठो। कहा कि वो तो राजा है निषाद राज, हमारी बात सुनेगा नहीं। लेकिन केवट जब लक्ष्मण जी उपदेश दे रहे थे निषाद राज को कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जी ब्रह्म है, तो केवट ने सोचा, केवट छुप करके सुन रहा है, तो केवट ने कहा कि अब राम जी के हम चरण धोऊंगा, तब नौका पर बैठाऊंगा। माताएं अब देखो, विचार करो, वो छुप करके सुन रहा था और लक्ष्मण जी उपदेश दे रहे थे निषाद राज को कि राम ब्रह्म है। अब सुन लिया। निषाद राज जी जंगल में शिकार खेलते खेलते जब थक गए थे ना, तो केवट ने लाकर पानी पिलाया था। तो निषाद राज ने कहा बेटा भर मांगो, कहा समय आएगा तो मांग लूंगा। आज केवट को याद आ गया। जब प्रातः काल निषाद राज राम जी के पास से जाने लगे तो केवट ने निषाद राज का चरण पकड़ लिया और कहा महाराज आपको याद होगा शिकार खेलते समय मैंने पानी लाकर आपको पिलाया था, आपने कहा था कि वर मांगो। अब वो समय आ गया है कि घाट पर मात्र हमारी नौका रहे, हमारी नौका के अलावा और किसी की नौका न रहे। जब हमारी नौका रहेगा तो राम मेरे नौका पर ही विवश होकर के बैठेंगे, अब मुझे चरण धोने का सौभाग्य मिल जाए। अपने बर बाबा घाट की चर्चा कर दी और नौका की चर्चा कर दी। अमरीश जी इनका ससुराल घाट पर संग्रामपुर घाट पर है और बोल रहे हैं कि सब लोग, ये हमारे जितेंद्र महाराज जी ये शास्त्रीय संगीत से गाते हैं, तो हमारी पत्नी तो घटवार है पटवार है, ये भाषा समझ नहीं पाती, लेकिन उसकी बोली को सुन के देखिए अपनी बानी ये अपनी पत्नी की बात सुना रहे हैं। जय जय राम जी वनवास की ओर चले हैं तो कोल भी सब उनसे सब पूछते हैं। कौन अभागिन के धरवा उजरवा तू, कौन अभागिन के धरवा उजरवा तू, धैलेला तपसी के भेष ए बाबू कहमा के बात तू न रे, ए बाबू कहमा के बात तू न रे, कहमा के बात तू न रे, ए बाबू कहमा के बात तू न रे। कौने अभागिन के घरवा उजरला, कौने अभागिन के घरवा उजरला तू, भलेला तपसी के भेष ए बाबू कहमा के बात तू न रे, ए बाबू कहमा के बात तू न रे, कहमा के बात तू न रे, ए बाबू कहमा के बात तू न रे।
देहिया बुझाला तोरा छतरी के जतिया तनमा में कैसे बिताई दिन रतिया देहिया बुझाला तोरा छतरी के जतिया तनमा में कैसे बिताई दिन रतिया संभल संभल के पाँव रखिया धरतिया पर संभल संभल के पाँव रखिया धरतिया पर लग नहीं पैया में थे बाबू कहमत बात तू करे बाबू कहमत बात तू करे कहमत बात तू करे बाबू कहमत बात तू करे ऐसन देह तू भुलेला मनमा ऐसन मन मुस्केला फुलबा ऐसन देह तू भुलेला मनमा ऐसन मन मुस्केला कौन करन तू हो तोर बनवा कौन करन तू हो तोर बनवा रहिया कठिन कलेश बाबू कहमत बात तू करे बाबू कहमत बात तू करे कहमत बात तू करे बाबू कहमत बात तू करे हम जे कहै छी प्रभु मानु एक बतिया अबला समझ के बीताबू एही रतिया हम जे कहै छी प्रभु मानु एक बतिया अबला समझ के बीताबू एही रतिया जगदे हवे तोरे नारी सुकुमारी हवे तोरे नारी सुकुमारी बिहलत गई हमर देश बाबू कहमत बात तू करे बाबू कहमत बात तू करे कहमत बात तू करे बाबू कहमत बात तू करे कौन अभागी के धर्म उजरना कौन अभागी के धर्म उजरना तू भैया तपस्वी के भेष बाबू कहमत बात तू करे बाबू कहमत बात तू करे कहमत बाबू कहमत बात तू करे कहमत बात तू करे बाबू कहमत बात तू करे कहमत बात तू करे बाबू कहमत बात तू करे बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। इसी नौका से और महाराज जैसे हमारी पत्नी है ना वैसे दूसरी पत्नी बन जाए तो कोई डर नहीं, लेकिन आप तो ऋषि पत्नी उत्पन्न करते हो, ऋषि पत्नी उत्पन्न कर दोगे, आप थोड़ी भी सेवा में गड़बड़ सड़बड़ करूंगा ना तो मुझे श्राप दे देगी तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा। अब महाराज दो पत्नियों की गाथा और गाथा हमने बहुत सुनी है। पूछा क्या सुना है? का निरपऊ तान पाद दुई नारी अध्रुव से भगत बनहि दे डाली, यह न रोग लगई भगवाना अमांगी नावन के
उत्तानपाद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज को जंगल मिल गया। और एक कहने में मुझे डर लगता है, भगवान राम ने कहा गंगा की तट पर सब कह डालो, क्योंकि केवट बहुत बोल रहा है और राम जी नौका मांग रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु एक केवट सुन, इस राम से गुरु वशिष्ठ ने मांगा है, इस राम से नारद ने मांगा है, ऋषियों ने मांगा, तुम क्यों नहीं मांगता? कहा इसलिए नहीं मांगता हूं छोटी सरकार कि मैं निष्काम भक्ति के तट पर बैठा हूं। निष्काम भक्ति, भक्ति के दो तट है माताएं, ध्यान से सुनना। एक निष्काम भक्ति, दूसरी साकाम भक्ति। और भक्ति भी 9 प्रकार की है। स्वरणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति। और भक्ति के 2 बेटा भी हैं माताएं। एक बेटा का नाम ज्ञान है, दूसरा बेटा का नाम वैराग्य है। और भगवान को प्राप्त करने की 3 मार्ग है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और वैराग्य मार्ग। और ये तीनों कहाँ मिलते हैं माताएं? अब मुझे भागवत में जाना पड़ेगा। तीनों कहाँ मिलते हैं? आपके शरीर रूपी मंदिर में तीनों थिरक थिरक करके कब नाचते हैं? जब आप सत्संग में जाती हो, कथा में जाती हो, यज्ञ में जाती हो, तो आपके शरीर रूपी मंदिर में ज्ञान वैराग भक्ति तीनों थिरक थिरक कर नाचने लगते हैं। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे माताएं, केवट ने कहा निष्काम भक्ति के तट पर बैठा। माताएं ध्यान से सुनना, भक्ति के 2 तट है, एक निष्काम भक्ति, दूसरी साकाम भक्ति। असली भक्ति जानती हो क्या है? असली भक्ति निष्काम भक्ति है। सकाम भक्ति वाला तो स्वयं चिल्लाता है मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए, सायुज्य भक्ति चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे पोता चाहिए, चिल्लाता है। लेकिन सकाम भक्ति वाला ही चिल्लाता है, निष्काम भक्ति वाला नहीं चिल्लाता। निष्काम भक्ति के तट पर भगवान स्वयं जाते हैं और जाकर कहते हैं वर मांगो, वर मांगो। इसलिए केवट ने कहा मैं निष्काम भक्ति के तट पर बैठा हूं छोटे सरकार, इसलिए यहाँ तो राम जी ही मांगेंगे, मैं नहीं मांगूंगा। मांगी नावन केवटुआ, मांगी नावन केवटुआ, तुम्हार मरमो मर जाना। एक कहत डर लागत भारी, तुम्हारे भवन 3 महतारी, दशरथ 3 नारी नहीं रखते, तो काहे के राम बनई तुम औते। यह न रोग लगई भगवाना, मांगी नावन के बटयाना। जय 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 हो। और ऐसे बात कहते हुए केवट और वहाँ के जो कोल भील थे वह ठाकुर जी के चरणों में वर्णन करते हैं कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ठाकुर, भक्त का भाव कि हे मेरे ठाकुर, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघो आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे,
हर पल तुम्हारी याद आते रहे रघो आते रहे, हर पल तुम्हारी याद आते। फूलों में कलियों में तेरी छवि है, फूलों में कलियों में तेरी छवि है, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी है, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी है। भट्ट का भाव है कि हे मेरे ठाकुर, हे मेरे परमात्मा, पास रहते हो दूर रहते हो, पास रहते हो दूर रहते हो, दिल में तो जरूर रहते हो। और हे मेरे राघव, हे मेरे राघव, जब से देखी है मैंने आपकी सावरी सूरत, जब से देखी है मैंने आपकी सावरी सूरत, तो हमें भी हल्का हल्का सुरूर रहते हो। दोनों हाथों को उठा करके भाव में, फूलों में कलियों में तेरी छवि है, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी है, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी है, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी है, तेरी छवि मन को लुभाती रहे आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे आती रहे। सभी लोग भाव में ताली सेवा करते भट्ट हरि बोल। जब कुछ नहीं था तो तब तू था प्यारे, जब कुछ नहीं था तो तब तू था प्यारे, जो कुछ भी दिखते हैं तेरे नजारे, जो कुछ भी दिखते हैं तेरे नजारे, जो कुछ भी दिखते हैं तेरे नजारे, नैनों में तेरी सभी चमाते रहे राघो आते रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आते रहे। सभी लोग भाव में ताली से करते बच्चों हरि बोल जय हो। भाव में दोनों हाथों उठा करके बोल जानी प्रभु जी धोए बिना चरवा कैसे हम करें, कैसे हम करें राघो, कैसे हम करें, कैसे हम करें राघो, कैसे हम करें, प्रभु जी धोए बिना चरवा कैसे हम करें, रघु जी धोए बिना चरवा कैसे हम करें। आता है केवट कह रहा है कि चरण धोऊंगा पार उतार दूंगा, लेकिन उतराई मैं नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई, मोहि राम राघुरान दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मार लखन
उतराई नहीं लूंगा, आपके पिता दशरथ के कसम खाकर कहता हूं। तो राम जी ने, लक्ष्मण जी ने कहा अभी तक तो आपका नाम ले रहा था, अब पिताजी का भी नाम लेने लगा। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला तरकस से। जब बाण निकाला तो राम जी ने कहा देखो काल का स्वरूप मेरा छोटा भाई है, ये बाण लेकर बाण बाहर निकाला है, तुम डरते नहीं? केवट ने कहा मुझे डर नहीं लगता। पूछा क्यों नहीं डरते? कहा कि मरने से यहाँ 5 लाभ मिलने वाला है। बरु तीर मारो लखन पे जब लगे न पार, बरु तीर मारो लखन पे जब लगे न पार। केवट ने कहा 5 लाभ मिलने वाला है। 5 लाभ कहा? केवट ने कहा ना यहाँ डर है ना मुझे भय है। पूछा क्यों? क्यों नहीं डरता? काल का स्वरूप शेषावतारी जीवाचारी परम बैरागी जीव धर्म के आचारी लक्ष्मण सामने धनुष बाण लेकर के खड़ा है, तुम डरते नहीं? केवट ने कहा डरता छोटे सरकार इसलिए, बड़े सरकार इसलिए नहीं डरता हूं कि गंगा के तट पर मरने से 5 लाभ मिलने वाला है। प्रथम लाभ कि अभी तक की दुनिया में किसी ने भगवान के सामने नहीं मरा होगा, आज केवट का सौभाग्य होगा कि भगवान राम के सामने मरने जा रहा है, प्रथम सौभाग्य। दूसरा केवट ने कहा अभी तक की दुनिया में संसारिक लोग जब मरते हैं ना तो ग्रामीण लोग कहते एक बूंद गंगा जल इसके मुख में डाल दो so जल्दी से प्राण निकल जाएगा। और एक केवट का सौभाग्य देखो कि गंगा के तट पर मर रहा है। दो लाभ। तीसरा लाभ केवट ने कहा कि जब मैं मरूंगा ना तो मेरा पूरा परिवार आएगा, आपके चरण पकड़ लेगा कि प्रभु आपके छोटे भाई शेषावतारी जीवाचारी परम बैरागी जीव धर्म के आचार्य लक्ष्मण ने केवट का वध किया है, तो प्रभु आपका चरण पकड़ेगा और कहेगा केवट आपका परम भक्त था, 13 दिन तक तेरा ही बची हुई है, प्रभु आप 13 दिन तक रुक जाओ और केवट आपका भक्त था, प्रसाद खा करके ही जाना, तो आपको रुकना पड़ेगा। 4 लाभ। 5वां लाभ केवट ने कहा जब मैं मरूंगा ना तो स्वर्ण अक्षरों से इतिहास लिखा जाएगा। अच्छा क्या लिखा जाएगा? कहा जो राम अगुण है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, अनाद है, अतर्क है, अचिंत है, अग्राह्य है, किंचन है, शाश्वत है, जो अजन्मा है, ऐसा अलक्षण विलक्षण सलक्षण राम अखिल कोट ब्रह्मांड नाय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो राजा धीराज महाराज चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के बेटा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कि छोटे भ्राता शेषावतारी जीवाचारी परम बैरागी जीव धर्म के आचार्य लक्ष्मण के द्वारा केवट मारा गया। अब लक्ष्मण जी ने जो बाण निकाला था ना माताएं, धीरे से तरकस में रख दिया, कहा मारने में बड़ा घाटा है, ये तो 5 लाभ जोड़ा दिया, 7 बज गया। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। माताएं कल केवट गंगा पार करेगा, हनुमान जी की सभी लोग भाव में, अरे मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है रघुवर तेरी आरती। सभी लोग भाव में, मन में बसा
उतारो है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी